पहले तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए। इससे पता चलता है कि आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, आपको लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और हर कोई यही कहता है कि कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ क्या होता है वो पता नहीं होता है। बस वो कुछ अपने जीवन में क्या होता है वो पता नहीं होता है। तो आज उस कुछ को ही क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुला रखा है, ताकि आपकी जो है स्टडी, जो भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको वो कुछ क्लियर हो जाए कि वाई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वाई, क्यों, ठीक है, कि हम क्यों कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम अपने जीवन में हम क्यों कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे 1 घंटे के लिए जो भी आपको कहा जाएगा, बताया जाएगा या आपसे पूछा जाएगा, तो उसे आप कृपया करके ध्यान से सुनना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो हमारे जीवन को बदल ही देती हैं, समझे बात। अब वो हो सकता है कुछ बातें ऐसी भी हो जाती हैं, कुछ गलत हो जाती है और कुछ सही हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, या तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है या तो बदल जाती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा एक आप लोगों से, शिक्षा क्या है? शिक्षा को आप इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं ना, और आप सभी इस समय पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? आज तक ये सवाल आपके जीवन में कभी आया जब से आप स्कूल गए हैं? या आज तक किसी ने आपसे ये पूछा? बताइए। तो शिक्षा क्या है, मतलब है पता किसी को? कोई जानता है? जिसके जहन में जो भी आ रहा हो वो बोल सकता है। हमें शिक्षा क्यों दी जा रही है? क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा, हाँ बताओ। सर ताकि हम समझदार बने और शिक्षा के द्वारा हम जो चीज़ नहीं जानते हैं उन्हें जान सकें और उससे हम अपनी चीज़ों को सीख सकें। गुड बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर शिक्षा एक भौतिक जगत का हमें संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है एवं हमारी एवं उनको जीने का तरीका बताता है एवं समाज में रहने का भी तरीका बताता है। शाबाश। और कोई? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, थोड़ा मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से लेता हूं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो अबोध होता है ना, उसको किसी चीज का कुछ पता नहीं होता है। तो उसके जो माता पिता हैं उनके द्वारा उसको चीजों को बताया जाता है कि बेटा ये चीज है, ये चीज है, समझ लो बात। ये तो हो गई घर के अंदर की बात, समझे बात। फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हुआ, अब वो बाहर निकलेगा, फिर बाहर की चीजों के बारे में उसको अवगत कराया जाता है कि बेटा बाहर ये है, तो बाहर ऐसा है। नहीं बोलते कि बेटा दूसरे के घर के कुछ भी नहीं खाना है, दूसरे के घर का कोई भी तुम्हें कुछ दे उसको नहीं लेना है। बेटा कोई रास्ते में अनजान व्यक्ति तुम्हें कुछ दे तो उसका नहीं लेना है। बस में सफर करोगे, कहीं पे भी जाओगे, किसी का कुछ नहीं लेना। तो बच्चे बड़ा आनाकानी करते हैं, उनको कुछ दो ना, ले बेटा ये खा लो, नहीं, क्या हुआ, नहीं खाना, अरे बता तो सही क्या हुआ, अरे मम्मी ने मना किया है, ओ अच्छा, समझी बात। अब ये तो हो गया घर के अंदर, फिर घर के बाहर, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे आसपास की हैं, है ना। लेकिन अब देखिए पृथ्वी तो हमारी बहुत बड़ी है, समझे बात,
और जब वो और बड़ा होगा तो वो बाहर निकलेगा। समझे बात? इसलिए अगर देखा जाए तो समाज में जिस प्रकार हम चल रहे हैं, समाज में हम जो भी चीजें कर रहे हैं और जो भी चीजें हम करेंगे, उसके लिए आपको एक शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। ठीक है, अब चाहे आप उसको अपने जीवन यापन करने के लिए करें। जीवन यापन समझते हैं आप? जीवन को जीने के लिए। ठीक है, आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करें। लेकिन अगर देखा जाए तो मूल अगर उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का, वो यही है कि आपके अंदर संस्कारों का भरण पोषण किया जाए। समझे बात? कि समाज में हमें किस प्रकार अपने आप को रखना है और समाज के प्रति हमें कैसे रहना है। समझे? लेकिन देखा जाए आजकल तो शिक्षा एक वो बन गया है, बिजनेस बन गया है। समझे बात? और जहां कोई चीज अगर एक बिजनेस में से एक लालच है ना भाई, हम बोल रहे हैं कि इसका बिजनेस बहुत बड़ा चल गया है, ये बहुत बड़ा बन गया है, तो कहने का मतलब उसके पास अथाह आ रहा है ना कुछ, मतलब वो पैसा अथाह आ रहा है उसके पास। कहने का मतलब लालच हमारा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। समझे बात? और बिजनेस जहां हो जाएगा, फिर वहां पर आपको एक शिष्य की भांति नहीं, एक एम्प्लॉय की भांति ही देखेंगे। समझे बात? आप एक गैदरिंग बन के रह जाओगे, आप एक भीड़ बन के रहोगे कि हमारे पास जितनी भीड़ हम उतने ऊंचे। प्रत्येक जगह यह है। समझे बात? शिक्षा आपके अंदर संस्कारों का निर्माण करती है, लेकिन आजकल मैं एक भी बच्चों में संस्कार नहीं देखता हूं, बिल्कुल भी नहीं, किसी में है ही नहीं। अभी बच्चे की गलती नहीं है। अगर इसमें हम आप लोगों को दोष दे दें, ठीक है, आज जैसे आप यहाँ पे मेरे साथ आ गए यहाँ पे सुनने के लिए मुझे, तो ऐसे कहीं और कोई बुलाएगा तो वहां पे आप पहुंच जाओगे सुनने के लिए, वहां पे भी आप जानने के लिए पहुंच जाओगे, है कि नहीं? तो आपको इस समय जिधर लेके जाएंगे उधर आप चले जाओगे। समझ रहे हो बात? इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती उनकी है, जैसे हम लोगों की। ठीक है, हम अगर आपके सामने आके गलत बात बताएं, गलत बात करें और गलत चीजें आपको परोसें, तो आप उसी को लेना शुरू करोगे, है ना? लेकिन अगर हम ही अगर आपके प्रति उजागर होके और आपको सही चीजें परोसें, तो फिर क्या होगा? आपके जीवन का एक उच्चतम निर्माण होगा कि नहीं होगा? सही बात है कि नहीं? इसीलिए ये फर्ज हम लोगों का बनता है। हम लोगों में आपके माता पिता से लेके आपके अध्यापक गण जो भी हैं, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, और ये सब लोग ही, जितने भी हैं, ये सब लोग ही एक समाज का निर्माण करते हैं। जब ये सब हैं तो समाज है, वरना ये सबको हटा दो यहाँ से, आपको, हमको, सबको हटा दो, तो समाज है नहीं है। लेकिन अगर इस समाज का एक सही से निर्माण होगा तो ही ये समाज एक उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा, वरना गिरा हुआ स्तर। तो मेरा मूल उद्देश्य यही है कि आप लोगों को अपने लक्ष्य का, और आप जो अभी कर रहे हैं, अभी आप शिक्षा में है ना, आप अभी एक विद्यार्थी हैं, तो आप विद्या के अर्थ ही ना उठाएं। समझे बात? आप एक शिष्य बने। समझे बात? आपके अंदर एक वो भावना हो अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति। आपके अंदर वो लालच ना भरा जाए कि बेटा तू बड़ा हो, ठीक है, और तू पैसे कमा, तू पैसे कमा। जो भी इस धरती पे मानव रूप में आया है, हर कोई पैसे कमा ही रहा है, चाहे वो एक लंगड़ा लूला हो
और चाहे वो एक रोड पर भी बैठा क्यों ना हो भिखारी, वो भी कमा रहा है, चाहे कमाने का तरीका बेशक उसका अलग हो। समझ रहे हो बात? और उसका भी पेट भर रहा है जो इस धरती पे आया है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो, और चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, प्रत्येक का भरण पोषण हो रहा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी परमात्मा ने सब चीजें देके भेजा हुआ है। पहले उन्होंने इस चीज का निर्माण किया, तब हमारा निर्माण किया ना। ये तो नहीं कि पहले हमें भेज दिया, अब हम डोल रहे हैं कि हम क्या खाएं। हैं, ये पहले सेब का पेड़ बन गया, फिर हम बनेंगे, अब हम सेब खाएंगे। ठीक है, पहले आलू का निर्माण हो गया, फिर हमारा निर्माण हो गया कि अभी हम ये खाएंगे। समझे बात? होता है कि नहीं होता? ऐसी है कि नहीं? समझे बात? तो शिक्षा का जो है ना, आप मूल उद्देश्य समझिए। ठीक है, शिक्षा को एक बिजनेस के माध्यम से ना देखें और एक लालच के माध्यम से ना देखें और एक इस माध्यम से ना देखें कि हम पैसे कमाएं। हमारे अंदर एक उच्चतम संस्कारों का निर्माण हो और मानवता का निर्माण हो। ठीक है, कि हम मानव को मानव समझकर जिए। ठीक है, और हम अपने जो लक्ष्य हैं जीवन के, उनको पूरा करें।